नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। मैं दीपक सर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस JNP में। आज परसेंटेज यानी जो हमारा वीडियो इस समय चल रहा है मैथमेटिक्स में, वो है परसेंटेज। जो आज का टॉपिक है वो आपका पूर्णांक पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हमने परसेंटेज पार्ट 4 वीडियो में 2 से अधिक राशियों में प्रतिशत परिवर्तन के रिलेटेड क्वेश्चन को आपको बताया था, जिसमें एक फार्मूला था F = I 100 ± A/100 × 100 ± B/100 डॉट डॉट करके, उससे को रिलेट करके हमने क्वेश्चन को बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक पर आधारित प्रश्न, यानी एग्ज़ाम पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का जो डिज़ाइन रहता है किस प्रकार का होता है, उसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको दोबारा से स्वयं से मिल जाए। कन्फर्म है? अगर आपको आता है ये टॉपिक तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कन्फर्म है? तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है, क्या है आपका? पूर्णांक पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन आंसर जो सॉल्यूशन हो मात्र 2 से 3 लाइन में है। आपके 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी A व B हैं। A 45% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि B 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है परीक्षा का पूर्णांक। सेकंड आपका पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक। थर्ड आपका पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत। इसमें नंबर पूछ रहा है, इसमें नंबर परसेंटेज पूछ रहा है। कन्फर्म है? तो चलिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे इस क्वेश्चन को ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है वो कितना है, 100%। यानी पूर्णांक हम कितना मान लें, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 100%। कन्फर्म है? इस पूर्णांक में A व B किसकी किसकी बात हो रही, A व B। A कितना परसेंट पाया है, 45%। और B कितना परसेंट पाया है आपका, B आपका पाया है 35%। कन्फर्म? आगे कह रहा है कि B भाई साहब जो है 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाते हैं। यानी B 35% अंक पाता है, कितने अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से। अगर इस B को हम 30 नंबर और दे दें तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कन्फर्म है? और ये 45% वाले भाई साहब जो हैं वो 45% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी उत्तीर्ण तो हुए हैं, लेकिन कितना नंबर ज़्यादा पाए उत्तीर्ण से, 60 नंबर। यानी इनके में से अगर हम 60 नंबर घटा दें तो ये भी उत्तीर्ण यानी बैलेंस वाले पे रहेंगे। कन्फर्म है? तो अब चलिए परसेंटेज को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम कहेंगे 45%, 35 को इधर लाएंगे तो कहेंगे माइनस में, इस दोनों को बराबर कर लीजिए। परसेंटेज इज इक्वल टू, आप कहेंगे ये 30, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। कन्फर्म? 45 में से 35 घटाएंगे, कहेंगे 10% इज इक्वल टू 60 और 30 90। तो आप कहेंगे यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 90/10। तो काटेंगे तो 10 9 90, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9। अब पूर्णांक आपने कितना मान रखा है, 100%। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से आप पहला क्वेश्चन निकल के आएगा कि जो परीक्षा का पूर्णांक है वो आपका कितना है, 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 100। तो आप कहेंगे 900। यानी टोटल परीक्षा का जो पूर्णांक है वो आपका कितना है, 900। कन्फर्म हुआ? ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या किया फिर आप ध्यान से समझ लीजिए। मान लिया कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो आपका 100% है, तो आपके A व B 2 परीक्षार्थी हैं यानी विद्यार्थी हैं। B भाई साहब 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो इनको 30 अंक दे दिया तो ये पास हो जाएंगे। और ये भाई साहब 45% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से पास होते हैं, इनको में से 60 घटा दीजिए तो ये भी पास हुए ही रहेंगे, बैलेंस पे रहेंगे। तो दोनों साइड को वैल्यू को क्या कर दिए, परसेंटेज को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो 45 - 35 करेंगे 10 और 60 30 जोड़ेंगे 90। तो 1% की वैल्यू जब 9 है तो पूर्णांक आपने 100% मान रखा है, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 900। कन्फर्म हुआ? अब देखिए सेकंड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक।
यानी उन्हें कितना न्यूनतम अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए न्यूनतम अंक इनका भी यही है, इनका भी, यानी इसको अगर ये देखिए ये भी पास है और ये भी पास है, यानी दोनों क्या है, बैलेंस है। यानी अगर इस भाई साहब को इतना मिलेगा तो ये भी पास रहेंगे, अगर ये भाई साहब को इतना मिलेगा तब भी ये पास रहेंगे। तो किसी एक समीकरण को लेकर आप सॉल्व कर लीजिए, न्यूनतम अंक आपको पता चल जाएगा। तो किसको लेकर सॉल्व करें, इसको लेकर सॉल्व करें तो इसको, दोनों का आंसर एक ही आएगा। हम इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सेकेंड का आंसर 45% माइनस 60 और 1% की वैल्यू 9 है, तो 45% माने 9 गुणे 45 माइनस 60। वैल्यू आप रखेंगे तो कहेंगे 9 पच्चे 45 के कैरी 4 और 9 चौक 36, 36 और 4 आपका कितना हो जाएगा 405। ठीक है, 405 माइनस 60 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 345। यानी 345 नंबर न्यूनतम अंक है। यानी 900 में अगर 345 नंबर ए पाए चाहे बी पाए, दोनों क्या रहेंगे, पास रहेंगे। कन्फर्म है। अगर इसके नीचे रहेंगे तो दोनों फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए। इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहा है प्रतिशत में। तो आपका प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं प्राप्तांक बटा पूर्णांक। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका प्राप्तांक न्यूनतम कितना है 345, पूर्णांक कितना आया है आपका 900 आया है, आप इसी में गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो कहेंगे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 345 बटा 9, 345 बटा 9 हो जाएगा। तो क्या है, 3 से कट रहा है, 5 चौक 9, 9 3 12, विभाजिता का नियम लगाएंगे तो ये 3 से डिविजिबल आप कहेंगे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15, 3 त्रिक्का 9, यानी 115 बटा 3। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिक्का 9, 2 अट्ठे 24, दशमलव लगाएंगे 3 3 आएगा, यानी 38.33% क्या है न्यूनतम अंक प्रतिशत। यानी दोनों बंदा अगर इससे कम पाते हैं तो फेल हो जाएंगे, अगर इतना पाए हुए हैं तो दोनों लोग क्या रहेंगे, पास हुए रहेंगे। कन्फर्म है। तो बारी बारी से हमने फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर और ये थर्ड आंसर का सोल्यूशन रहा। अब आप इसको अच्छे से खूब सॉल्व कर लीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझने की सिर्फ ज़रूरत है। कन्फर्म है। इससे को रिलेट करके मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिससे आपकी जो सारी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन से घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, सोल्यूशन देख रहे हैं मात्र 2 से 3 लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट एक और देख लेते हैं। चलिए फिर से वही आपका क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया है। कह रहा है एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी ए व बी हैं। ए 32% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि बी 27 अंक प्राप्त करके 27% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा में पास होने वाले के लिए न्यूनतम अंक, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक। पहले हम क्या करेंगे, आपका परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है तो आप पहले क्वेश्चन की तरह पूर्णांक कितना मान लेंगे 100% बिना देर किए हुए। कन्फर्म है। अब आपके 2 परीक्षार्थी हैं ए व बी। ए जो है वो आपका 32% पाता है और बी कितना पाता है आपका 27%। ठीक है। अब देखिए ए जो है वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर हम ए को 20 अंक दे दें तो ये पास हो जाएंगे, और बी क्या है, बी 27 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करके 30 अंकों से ये भी फेल हो जाते हैं, यानी इनको भी अगर हम 30 नंबर दे दें तो ये भी पास हो जाएंगे। अब दोनों का यही क्या हो गया, न्यूनतम अंक हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, परसेंटेज को एक तरफ करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 32% माइनस 27% इज इक्वल टू 30 माइनस 20। तो आप कहेंगे 32 में से 27 5% इज इक्वल टू 10, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 10/5 यानी 2। जब 1% की वैल्यू 2 आई है तो आप कहेंगे पहला क्वेश्चन परीक्षा का पूर्णांक, यानी पूर्णांक आपने कितना परीक्षा का माना है 100% माना है, तो 1% की वैल्यू जब 2 है तो 100% की वैल्यू 2 गुणे 100, यानी टोटल जो परीक्षा का पूर्णांक है वो आपका 200 है। कन्फर्म हुआ। कितना परीक्षा का पूर्णांक 200 है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम, चाहे इस समीकरण को ले लीजिए चाहे इस समीकरण को। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने ए का लिया था, क्वेश्चन बी में मैं बी का लेकर बता दे रहा हूँ सेकंड वाले में।
तो आप कहेंगे 27% प्लस 30, जब 1% की वैल्यू 2 है तो 27 की प्रतिशत माने 2 गुणे 27 प्लस 30, ठीक है। 27 दूनी आप कहेंगे 54 प्लस 3, और 54 और 30 कितना हो जाएगा आपका 84, यानी 84 नंबर आप अगर पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम में पास रहेंगे। कब? 200 में अगर आप 84 नंबर पाए हैं तो आप पास के क्राइटेरिया में रहेंगे। कन्फर्म हुआ। थर्ड देख लेते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी प्रॉपर रूप से समझ में आपको आएगा, ठीक है। थर्ड आप कहेंगे प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत अंक जो है वो निकालने के लिए आप कहेंगे प्राप्तांक अपान पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक आपने न्यूनतम कितना पाया है, 84 पाया है। पूर्णांक आपका कितना है, 200 है, और गुणे 100। आप कहेंगे 100 एकन्नम 100, 100 दूनी 200, 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 42%। यानी परीक्षा में अगर आप 42% पाए हैं, यानी सॉरी हम नहीं, ए व बी अगर 42% पाएंगे तभी परीक्षा में पास रहेंगे। तो ये रहा थर्ड का सॉल्यूशन। अब आपको आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन लेके खूब प्रॉपरली रूप से आपको बता दिया, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए कंडीशन में जब दोनों बंदे क्या हों, फेल हों। किस कंडीशन में? जब दोनों भाई साहब लोग फेल हों तब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं परीक्षा का पूर्णांक। कैसे निकालेंगे? अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी मैंने मिटा दिया। 84 बटा आपका टोटल 200 था गुणे 100, 2 ये हो जाएगा आपका 42%। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये भी शॉर्ट ही ट्रिक है, कितना समय लग ही रहा है, 4 से 5, बहुत ज़्यादा 8 से 9 सेकेंड लग रहा है। देखिए जब दोनों विद्यार्थी फेल हो, दोनों कंडीशन में क्या हो, फेल की कंडीशन हो, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज से, और 32 का है 20, और 27 भाई साहब 30 नंबर से फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस भाई साहब में से घटा दीजिए, 32 में से 27 घटाएंगे 5%, 20 में से 30 घटाएंगे तो 10, घटेगा नहीं, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में नहीं लेंगे। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 10/5, यानी कहेंगे 2। जब 1% की 2 आ गए तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणे 100, तो आप कहेंगे 200। ये कंडीशन क्राइटेरिया कब लगेगा, जब दोनों कंडीशन में बच्चे क्या हो, फेल हो। तो ये आपकी एक और अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है। तो प्रॉपरली रूप से अगर आप बेसिकली वो वाली ट्रिक समझ रहे हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय दोनों को उतना ही लगने वाला है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इससे कर रहे हैं कि उससे कर रहे हैं। कन्फर्म हुआ। तो ये रही आपकी पूर्णांक पर आधारित प्रश्न की चर्चा। हमने आपको 2 क्वेश्चन लेकर कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों विद्यार्थियों को, एक को हमने पास कर दिया था और बी वाले को फेल कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, ए व बी दोनों को फेल कर दिया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए को पास कर देंगे, बी को भी पास कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ए को पास किया, बी को फेल किया। सेकंड क्वेश्चन में ए व बी दोनों को जैसा कि फेल कर दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन हम ए और बी दोनों को पास कर देते हैं, देखते हैं तब कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसे सॉल्व करेंगे। सेम ट्रिक सेम लॉजिक सॉल्व करेंगे, सिर्फ वैल्यू को हम क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी ए व बी हैं। ए 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से पास हो जाता है, जबकि बी 50% अंक प्राप्त करके 90 अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत। ये आपके 3 क्वेश्चन। जरूरी नहीं है एग्जाम में ये क्वेश्चन देके आपसे तीनों क्वेश्चन पूछे, आपसे परीक्षा का पूर्णांक भी पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्फर्म है, कभी भी तीनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेगा। हम इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन में सारा बता दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फर्म है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की तरह पूर्णांक आप मान लीजिए 100%। अब ए व बी 2 स्टूडेंट हैं, तो आप कह रहे हैं ए 40% पा रहा है और बी कितना पा रहा है, 50%। ए भाई साहब भी पास हो जा रहे हैं कितने नंबर से, 50 अंक से। तो 50 अंक इनके में से घटा दे तो ये पास रहेंगे, बैलेंस वाले पर रहेंगे। ये भी 90 नंबर से पास हो रहे हैं तो इनके में से 90 घटा दीजिए तो ये भी पास वाले क्राइटेरिया में रहेंगे। अब ये न्यूनतम अंक बन गया है, ठीक है।
तो आप परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, 40 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 50। ठीक है, प्लस माइनस से माइनस यानी 50 में से 40 घटाएंगे तो आप कहेंगे 10, 50 बड़ा, आगे का सिंबल माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस से माइनस तो होगा माइनस, 90 में से 50 घटाएंगे तो आपका आएगा 40, 90 बड़ा, आगे के सिंबल माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप कहेंगे 10% इज इक्वल टू 40, तो 1% इज इक्वल टू 40/10, यानी वैल्यू जो आएगी 4, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब 1% की वैल्यू 4 आ गई तो आप कहेंगे जो टोटल पूर्णांक आपने मान रखा है वो कितना माना है, 100%, तो आप कहेंगे 4 गुणे 100, तो यानी ये 400, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो टोटल कितना है, 400 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको लेकर सॉल्व कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको ले लें कि इसको ले लें, जो आपकी मर्ज़ी। मैं इस बार दोनों लेकर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे 40% माइनस 50, तो 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 40% माइनस 50, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 160 माइनस 50, तो आप कहेंगे 110। ठीक है, 4 चौक 16। अब हम इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी है, 4, तो 50% की 50 चौका 200, यानी 200 में से 90 घटाएंगे फिर आपका 110 ही आएगा। ठीक है, तो यानी 110 नंबर क्या है, न्यूनतम अंक, यानी 400 में से चाहे ए हो चाहे बी हो, अगर 110 नंबर पाया है तो वो क्या होगा, पास होगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूनतम अंक प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो प्रतिशत होगा, प्रतिशत बराबर आप क्या कहेंगे, प्राप्तांक अपान पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक कितना है, 110, पूर्णांक आपका 400 है, गुणे 100, 100 एकन्नम 100, 100 चौकवे 400, ये हो जाएगा 110/4। आप डिवाइड करेंगे, कहेंगे 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा आपका 2, 10 लगा के 5, 4 पच्चे 20, यानी 27.5% न्यूनतम अंक परसेंट है। कन्फर्म हुआ। तो अब हमें आप बताइए, क्या आपको मैंने तीनों टाइप से 3 तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं पूर्णांक पर आधारित प्रश्न, वो सारे प्रश्नों की चर्चा हमने 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ, यानी टोटल 9 क्वेश्चन पूछ कर हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अब आपका ये काम है कि आप इस तीनों क्वेश्चन को खूब अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो सारी डाउटनेस वो क्लियर हो जाएगी। अब बुक में से आप इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कन्फर्म है। कल फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है। आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे और एनर्जी मिलती है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा, एक नए टॉपिक, एक नई ट्रिक के साथ परसेंटेज के पार्ट 6 वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।